अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर आज रात तयशुदा हमले और बमबारी मंसूख कर दिए। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सदर ने लिखा, ईरान से मुज़ाकरात आला ईरानी क़यादत की मंजूरी के बाद हमले मंसूख किए। अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत तमाम मुतल्लिका ममालिक ने मुआहदे के नुकात मंजूर कर लिए। मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुआहदे की तकमील तक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। और मैक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब जारी, हजारों अफराद शरीक। शकीरा और बर्ना बॉय समेत आलमी सितारे महफिल सजाएंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 48 टीमें शरीक। धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमरीकी हमलों ने जंग बंदी नाकाबिले अमल बना दी। ईरानी वजारत खारजा का रद्द अमल। ईरानी मंदूब ने वाजे किया, दबाव और जबर के सामने नहीं झुकेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, जंग हारने वालों की धमकियों से नहीं डरते। इस बार लड़ाई सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फरीकैन से तनाज़े के सिफारती हल की अपील। ईरान पर अमरीकी हमलों में शिद्दत। तेहरान, केशम, बंदराबाद, सेरक और मेनाब धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम का मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाने, रडार सिस्टम और मवासलाती निज़ाम तबाह करने का दावा। आमने हुर्मुस में भी अमरीकी और ईरानी अफवाज आमने सामने। फाजरान इनकलाब के मुताबिक अमरीका के 18 अहम अहदाफ को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट और कुवैत के फौजी अड्डों पर हमले। उर्दन की फौज का 20 ईरानी मिसाइल्स मार गिराने का दावा। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें। कतरी वफ्द हुकाम से बातचीत के बाद तेहरान से रवाना। तेहरान और वाशिंगटन अबूरी मुआहदे के करीब पहुंच गए। रॉयटर्स का दावा, मुंजमिन दसासों पर इख्तलाफात बरकरार होने की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक मुंजमिन दसासों और मफाहमती यादाश्त की तफसीलात पर पैगामात का तबादला हो गया। तेहरान का 6 से 12 अरब डॉलर फौरी जारी करने का मुतालबा। वाशिंगटन इस रकम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मरहलावार जारी करने का ख्वाहां। मशरिकी वुस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। तनाज़े के सिफारती हल पर जोर। भारत की मुबैना जौहरी पेशरफ पर तशवीश का इजहार। असली दुश्मन की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर संगीन नताइज की वार्निंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारत पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने पर जोर। मुल्की मफादात के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। आज़ाद और मकबूजा कश्मीर को बराबर करार देने वालों को भी आईना दिखा दिया। कहा, मकबूजा वादी आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है, जबकि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आईनी और जमहूरी निज़ाम के तहत है। दावे, बड़े बड़े अहदाफ पूरे ना हुए। हुकूमत अक्सर मुआशी टारगेट हासिल करने में नाकाम। मुआशी तरक्की का ख्वाब अधूरा। इक्तिसादी सर्वे ने पोल खोल दिया। वजीर खजाना का भी एतराफ। जीडीपी ग्रोथ का हदफ 4.2 था, शरह 3.7% रही। मुआशी खसारा 8.7% रिकॉर्ड। एक्सपोर्ट का हदफ नामुकम्मल। ज़राई और सनती शोबे भी शामिल। सनत के लिए तरक्की का हदफ 4.3% के मुकाबले में 3.5%। पैदावारी शोबे की तरक्की की शरह 6.6% रिकॉर्ड। मादनियात के लिए तरक्की की शरह 0.38% रही। मुल्क का मुआशी हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। औसतन महंगाई 7.5% हदफ के मुकाबले में 11 माह में 7% रही। मई में शरह 11.6% तक पहुंच गई। औसतन फीकस सालाना आमदन $1,901 रही। FBRB महसूलात की वसूली में नाकाम। सर्वे की कॉपी वजीर आजम को पेश कर दी गई। रोजगार नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो आपके ऊपर ये अदम एतमाद नहीं, आपकी पॉलिसीज के ऊपर ने पिछले 2-3 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, कितने लोगों को रोजगार दिलाई है, रफ्तार। आदादो शुमार का गोरख धंधा। वजीर खजाना की इक्तिसादी सर्वे में खूबसूरत मुआशी तस्वीर पेश करने की कोशिश। समा के सवाल पर मोहम्मद औरंगजेब चकरा गए। एतराफ करना पड़ा कि मुल्की बरामदात बढ़ने के बजाय कम हुई। बराह रास्त सरमायाकारी भी नहीं आई। रोजगार के कितने मौके पैदा किए? वजीर खजाना इस सवाल का जवाब भी गोल कर गए। बात दुरुस्त है कि हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुताबिक में थोड़ी सी कम होगी, और उसमें these are two factors. This is not broad based. That was my point.
हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो 41 से 42 के करीब होंगी। हमारी जो इंपोर्ट है, हमारा ख्याल था कि वो बिल नीचे होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीजेज हो सकता है ये 70 के करीब टच कर जाए। 17,500 अरब रुपए से जायद का नया विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। मुआशी शरह नमू का हदफ 4%, महंगाई का टारगेट 8.2% मुकर्रर। टैक्स रेवेन्यू 15,267 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट 2,768 अरब रखने की तजवीज। पेट्रोलियम लेवी पर 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रुपए रखे जाएंगे। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर, दरामदात का 70 अरब डॉलर, तिजारती खजाना 37 अरब डॉलर रहने का तखमीना। बजट अवाम दोस्त होगा, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। विफाकी काबीना का अहम इजलास कल दोपहर 2:30 बजे तलब, बजट की मंजूरी दी जाएगी। बजट में कितना रिलीफ, तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, कहां कहां नया टैक्स लगेगा, समा की मेगा ट्रांसमिशन जारी, क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, हर जाविये से भरपूर अहाता, मुआशी माहिरीन के तजिए और तबसरे। मेजानिये को अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया। मुआशी तरक्की के लिए बिजली, गैस और पेट्रोल सस्ता करने पर जोर। पीटीआई और इत्तेहादियों का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का ऐलान। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। मेरे स्टाफ के ऊपर फिजिकल असॉल्ट किया है, 1 दफा नहीं 3 दफा इन्होंने। प्लीज सार्जेंट एट आर्म्स इनको एस्कॉर्ट करें आउट। अगर आप बाहर नहीं गए तो आपको फिजिकली ये लेके जाएंगे। तो अपनी इज्जत करानी है तो जरा प्लीज वॉक आउट। अरकान पार्लियामेंट और मुलाजमीन से बदतमीजी। ऑपोजिशन रुकन इकबाल अफरीदी के गले पड़ गई। कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल। स्पीकर ने पार्लियामेंट की हदूद में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। बाहर चले जाएं, आपकी इज्जत इसी में है, नहीं जाएंगे तो सिक्योरिटी वाले छोड़ आएंगे। स्पीकर की वार्निंग। बानी से मुलाकात कराएंगे या नहीं, कल तक फैसला करें। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, एहतजाज की धमकी। बानी ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता। अयाज सादी का जवाब। ऑपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई वाले अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम्स पर एहतजाज करें, ऐवान का तकद्दुस पामाल ना करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ऑपोजिशन पर नाराज। कहा तहरीक इंसाफ का रवैया दुरुस्त है, ये नहीं चाहते कि ऐवान अच्छे तरीके से चले। वजीर दिफा का आजाद कश्मीर का मसला गुफ्तो शनीद से हल करने पर जोर। कहा कानून हाथ में लेंगे तो रियासत कैसे खामोश रह सकती है। वजीर आजम की सदारत में इजलास। प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम का जायजा। शहबाज शरीफ की शहरियों को मजीद सहूलतें फराहम करने की हिदायत। दरख्वास्त फॉर्म आसान फहम बनाने पर जोर। कहा स्कीम की कामयाबी से तामीरात के शोबे में तेजी आएगी, मुंसलिक सनतों को भी फरोग मिलेगा। तुर्कलैंड फोर्सेस के कमांडर की रावलपिंडी में GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक खत्ते की सूरत हाल और बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान पोस्ट में बेहतरी ना आई तो निष्कारी पर मजबूर होंगे। इदारे को फाइनल वार्निंग है, अब ताखीर और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का डायरेक्टोरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट का दौरा। इस्लाहात और तंजीम नौ के लिए अहम फैसले। पाकिस्तान पोस्ट को मुनाफा बख्श बनाने और बेहतर वर्किंग मॉडल लाने की हिदायत। 1 हफ्ते बाद दोबारा इजलास तलब। आजाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात से मुताल्लिक साबिक रियायतें वापस ले ली। 177 मुकदमात बहाल करने का फैसला। सड़कों पर एहतजाज, दबाव और इंतशार मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। 4 अक्टूबर 2025 में मामलात अमल दरामद कमेटी के जरिए हल करने पर इत्तफाक हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बैठक। सियासी ताउन और हुकूमत बनाने के लिए मुमकिना फार्मूले पर गौर। तजावीज मरकजी क़यादत के सामने रखी जाएंगी। पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील। पहली हंगूर क्लास आबदोज चीन से कराची पहुंच गई। पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत, दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की एक नई अलामत।
मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर हुकाम की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मरी एक्सप्रेसवे पर हौलनाक हादसे ने खानदान उजाड़ दिया। 10 अफराद की मैयतें मुल्तान पहुंचने पर कोहराम। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। जाम भाग अफराद की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में रक़्क़त आमेज मनाज़िर। बुहेराए ओमान में वार्निंग नजरअंदाज करने वाला ऑयल टैंकर अमरीकी हमले में तबाह। टैंकर में आग लगने के बाद 3 भारतीय एहलकार हलाक। नई दिल्ली में अमरीकी मिशन के नायब सरबराह की तलबी, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खलीज ओमान में कार्गो बहरी जहाज पर अमरीकी फौज का हमला। अमले के 5 अरकान ओमान मुंतकिल। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद अब्रे करम बरस पड़ा। मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में यालाबारी। गरजते बरसते बादलों ने पारा गिरा दिया। आसमान से बूंदे गिरते ही कई फीडर स्ट्रिप हो गए। बिजली की बंदिश से शहरियों को परेशानी का सामना। 12 टीमें, 33 मैच और 1 मंजिल। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप कल से इंग्लैंड में शुरू होगा। इफ्तिताही मुकाबले में इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। पाक भारत टाकरा इतवार को बर्मिंघम में शेड्यूल। और तारीख के सबसे बड़े फुटबॉल वर्ल्ड कप का पर्दा उठने को तैयार। मैक्सिको में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। कुछ देर बाद शकीरा और बर्ना बॉय समेत आलमी सितारे महफिल सजाएंगे। ऑफिशियल वर्ल्ड कप सॉन्ग भी पहली बार दुनिया के सामने पेश होगा।